मणिपुर में माधवी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी बहन सुहानी फॉरेन में रहती थी। एक दिन, जान सुनो ना, सुहानी लंदन से आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ बुला लूं। कौन? सुहानी? अरे मेरी बहन जो फॉरेन में रहती है। अच्छा, तो ये कहो ना कि मेरी फॉरेनर साली साहिबा आ रही है। बुला लो बुला लो, बहुत मजा आएगा। मतलब? अरे साली साहिबा को हम अपना शहर घुमाएंगे तो मजा तो आएगा ना। हाँ सही कहा। वही अगले दिन डोर पर फॉरेनर सुहानी छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी होती है। क्या कोई है इस घर में? ये कौन फिरंगी लड़की आ गई हमरे घर में? हेलो मम्मी जी, हम सुहानी, आपकी बहू की बहन। सुहानी बिटिया, तुम तो हमें लड़की दिख रही हो और अभी तो आम का सीजन भी नहीं आया है। सुहानी तू आ गई और मिस्ड यू सो मच। बहू दिया तू गायब हो गई थी, हमको पता भी नहीं कब गायब हुई थी। अरे मम्मी जी, सुहानी कह रही है कि उसने मुझे बहुत याद किया, मैं गायब नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, अब अपनी बहनिया को अंदर भाभी बुलाएगी या दरवाजे पर ही आओ भगत करेगी? फिर माधवी सुहानी को घर में लाकर उसकी खूब खातिरदारी करती है। वही बबलू सुहानी को देखता है तो वो उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता है। वाह, मेरी साली क्या आइटम है। काश माधवी की जगह ये मेरी बीवी होती। तभी सुहानी बबलू के पास आती है। हेलो जीजू, ऐसा है ना मुझे तुम देखो, आईना बनाऊंगी, मैं तुमको सीने से लगा लूंगी। क्या? अरे दीदी, अब क्या मैं जीजू से फ्लर्ट भी नहीं कर सकती? हमारा हक बनता है। और नहीं तो का, सुहानी सच ही तो कह रही है। अच्छा अच्छा, करो भाई, जितना मस्ती करना है कर लो। फिर सुहानी वहाँ से चली जाती है। वही बबलू सोच में पड़ जाता है कि सुहानी को कैसे पता। अगली सुबह ठिपे ठिपे बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो। तुम ये क्या कर रही हो? बाहर तक धुआं आ रही है। जीजू, इट्स ट्रेंड, हमारे लंदन में तो ये कॉमन है, आप भी ट्राई करो ना। नहीं नहीं, ये तुम्हारा बहन को पता लग गया तो बहुत कूटेगी मुझे। और चैन ना। फिर दोनों बैठकर बीड़ी पीते हैं। अगले दिन, डैडी आई एम गोइंग टू शॉपिंग, आपको कुछ चाहिए क्या? ये क्या पहना है बहन? पूरा शरीर दिख रहा है। ओह, ये तो फैशन है, आजकल के इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे ही कपड़े पहनता है, तो मैं तो उनसे ही इम्प्रेस्ड हुई हूँ। वही बबलू जब सुहानी को उन कपड़ों में देखता है तो उसकी तो लाही टपकने लगता है। जीजू, मुंह बंद कर लो वरना लाट टपकती रहेगी। शॉपिंग जा रही हो? चलो मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर बबलू सुहानी के साथ बाहर जाता है और फिर दोनों साथ में खूब घूमते हैं। सुहानी को घुमाने ले जाता है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। वही बबलू अब माधवी से दूर और सुहानी की तरफ खींचा चला जा रहा था। बहू, ये तेरी बहन कब तक है यहाँ? हमको तो उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, जीजा साली है तो बस साथ में थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए आई है तो थोड़ा घूम ले, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वही रात में सबके सोने के बाद बबलू उठकर हॉल में चला जाता है जहाँ सुहानी बैठी होती है और फिर वही उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। माधवी चोरी छुपके ये सब देख रही होती है।
फिर वही कमरे में जाकर झांकती है जहां बबलू और सुहानी रोमांस कर रहे होते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप मुझे पसंद करते हो तो मैं ही आपसे शादी कर लेती। मैं तो तुम्हारा बहन से शादी करके फंस गया हूँ। अच्छा, तो ये हो रहा है यहाँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन मुझे धोखा देगी। और तुम्हें तो मैं इसके जाने के बाद देखती हूँ, जिसके बाद माधवी सुहानी का सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और उसे घर से निकाल देती है। DHL, हमारे फॉरेन में ये कमन है, ये इंडिया है, लंदन नहीं। चल भाग यहाँ से।